रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन कर भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसके पहले मैंने बताया था कि विश्वामित्र विद्यालय के चल देते हैं। राम चारों भाइयों के साथ वापस आ जाते हैं। कुछ दिन बाद राजा दशरथ भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल भेज देते हैं। ऐसा समय व्यतीत हो रहा था। कुछ दिन बाद राजा दशरथ अपने राज दरबार में बैठे थे। उन्होंने देखा कि उनके कान के पास एक सफ़ेद वाद्य दिखाई दिया। उसी समय घर आए, मन में विचार किया, इसका परामर्श गुरु वशिष्ठ से लेना चाहिए। गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचते हैं। गुरुदेव, हमारी अवस्था हो चुकी है, चतुर्थपन आ गया है, बाल सफ़ेद हो गए हैं। मैं राम को युवराज बना देखना चाहता हूँ। गुरु वशिष्ठ ने कहा, ठीक है, तुम्हारा विचार सही है, लेकिन विचार तुम्हारा है या सभी जनता का है? पहले सर्वसम्मति होती थी, अब तो बहुमत होता है। कोई चुनाव होता है ना, तो पहले सर्वसम्मति से पारित होता था, सबने सहमति दे दी तब माना जाता था। आज बहुमत से चुनाव होने लगे। गुरु वशिष्ठ के कहने के आधार पर उनका सभा बुलाइए। सबको इकट्ठा किया, किसकी क्या सहमति है। सब ने राम के पक्ष में कहा कि ठीक है, राम को युवराज बना दिया जाए, इस योग्य हैं। और निर्धारित तिथि तय कर दी गई गुरुदेव के द्वारा। तैयारियां होने लगी युवराज के लिए, पद के लिए, भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए। जब इस प्रकार की स्थिति बनी तो जैसे इमरजेंसी मीटिंग होती है ना, आवश्यक सभा, देवताओं ने आवश्यक सभा बुलाई। यदि राम राजा बन के बैठ जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कौन काम करेगा? तो सरस्वती माँ का ध्यान किया। उन्होंने कहा, अयोध्या में जाके किसी की बुद्धि में बैठ जाओ जिससे राम का राज्याभिषेक ना हो पाए। सब देवताओं की ओर से सरस्वती अयोध्या पहुंची। पूरी अयोध्या में देखा तो राम का कोई शत्रु दिखाई नहीं रहा था। मंथरा नाम की एक दासी थी कैकेयी की, तो उन्होंने कहा, इसकी अल्प बुद्धि है, ये कभी मतलब राम के बारे में कम अच्छा सोचती है, क्योंकि भरत को ज़्यादा चाहती थी। उसकी बुद्धि में जाके सरस्वती बैठ जाती हैं और कुबुद्धि में बदल जाती हैं। मंथरा ने कैकेयी को भड़काया। कैकेयी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं राम को सबसे ज़्यादा चाहती हूँ, वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो उन्होंने कहा, तू जब दासी बन जाएगी तब मानेगी। इस प्रकार से उसको भड़काया। माता कैकेयी को भड़काया मंथरा ने। और महाराज, भड़का में तो अच्छे आ जाती है,
बाहर का कोई व्यक्ति चिकनी चुपड़ी बातें करके यदि भड़काता है तो उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि परिवार में विद्रोह पैदा हो जाता है। वही किया मंत्रा ने, कैकेयी को भड़का दिया और कहा कि 2 वरदान जो महाराज दशरथ से लेने के लिए तुमने वचन दिए थे कि 2 वरदान आपको देना है, तो इस यही समय है उनसे मांगने का। आखिरकार मंत्रा की बात मान करके कैकेयी को भवन में चली गई। महाराज दशरथ को पता पड़ा, मनाने के लिए गए। तब कैकेयी ने कहा कि महाराज, आप 2 वरदान देने के लिए आपने हमसे कहा था, आज वो समय आ चुका है। तो उन्होंने समझा होगा कि कोई साधारण ऐसे वरदान मांगेगी। उनका ठीक है, जो भी मांगो तो हम देंगे। बोले ऐसे नहीं मानते, आप वचन दीजिए पहले। बोले रघुकुल रीत सौदांचल आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं वचन देता हूँ, अयोध्या नरेश दशरथ वचन देता हूँ, तुम जो भी मांगोगी मैं दूंगा। तो मांगती क्या है कैकेयी? महाराज, उसने मांगा, पहले वरदान में मांगा कि भरत को राजतिलक, और दूसरे वरदान में मांगा राम को 14 वर्ष का वनवास। जब ये मांगा तो राजा दशरथ सोच नहीं सके कि ऐसा मांग सकती है, और वह गिर पड़ती है। मंत्रियों ने उठा के उनको एक जगह लेटाया, उनको बेहोश हो गए। यह जब सूचना राम के पास पहुंचती है, राम आते हैं, माता कैकेयी से पूछती हैं कि कूप भवन में आने का कारण क्या है। बोले तुम्हारे पिता को तुमसे ज़्यादा मोह है, हमारे पुत्र से कोई मोह नहीं है। क्यों? उनको तो पहले नन्हल भेजा दिया, जिसमें निश्चिंत होकर राजा तुम बन जाओ। तो मैंने 2 वरदान मांगे हैं, इनसे क्या बुरा किया कि हमारे पुत्र भरत को राजतिलक और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बोले इतनी सी बात, ये तो माता जी आप हमसे ही कह देती, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। और राम ने जब ये सुना तो दशरथ जी से वरदान, ये 2 वरदान ले चुकी हैं, क्योंकि वरदान तो दशरथ जी ने दे दिए, उनको वचन दिया था। और भगवान राम को पता पड़ा कि वचन दे चुके हैं, उस समय भगवान वनवास के लिए तैयार हो जाती हैं। राजसी वस्त्र उतार दिए। माता सीता ने देखा तो माता सीता ने भी अपने वस्त्र उतार दिए और साधुओं वाले वस्त्र पहने। लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण भी तैयार हो गए। इस प्रकार से तीनों तैयार हो गए बन जाने के लिए। कुछ देर बाद राजा दशरथ को जब होश आया तो उनके मुँह से हाराम निकल रहा था, राम मैंने वचन दिया है, लेकिन तुम 2-4 दिन को कहीं जंगल में हो के वापस आ जाना। राजा दशरथ बड़े व्याकुल थे, बार बार राम को देख रहे थे। सीता से कहा बेटी तुम क्यों जा रही हो? बोले जहाँ पति जाएंगे वहीं तो जाएंगे। लक्ष्मण से कहा भैया तुम? तो उन्होंने कहा भाई जहाँ भाई रहेंगे उनकी सेवा के लिए तो किसी को चाहिए, इसलिए मैं तो साथ में जाऊँगा, मैं तो छाया हूँ ना उनके। इस प्रकार से तीनों तैयार हो गए। कठोर हृदय करके महाराज दशरथ ने सुमंत को बुलाया। तीनों को ले जा करके 2-4 दिन घुमा फिरा करके जंगल में वापस ले आना, वचन भी हो जाएगा और ये वापस भी आ जाएंगे। इस प्रकार से जैसे राजमहल से प्रस्थान करते हैं राम लक्ष्मण सीता के साथ, अयोध्या वालों को पता पड़ता है तो कहते हैं राजा दशरथ ने क्या कर दिया है। नर नारी थी, उनकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे और वहाँ उनके राजमहल के सामने भीड़ लग जाती है। भगवान राम रथ में विराजमान होते हैं सीता लक्ष्मण के साथ। भगवान राम का रथ नहीं निकलने देते हैं अयोध्यावासी। आप जहाँ जाएंगे मैं साथ में जाऊंगा। इस प्रकार से
साथ में चल देते हैं, जिनको सूचना मिलती है वो साथ में हो जाते हैं, और जिनको बाद में मिलती है वो पीछे से दौड़े दौड़े आते हैं। भगवान ने सोचा ये गलत हो जाएगा, वनवास तो हमें मिला है, अयोध्या को खाली करके थोड़ी जाना है। और यहाँ तक कि वे लोग तमसा नदी के पास तक ये लोग गए। प्रथम उन्होंने विश्राम किया तमसा तीर पर। भगवान ने सोचा कि अब सब लोग विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। सुमंत से कहा कि इनको पता नहीं पड़े, सुबह उठने के पहले यहाँ से रथ चला देना। और सबको सोता हुआ छोड़ के भगवान सुमंत को से कह के और निषाद राज जो गुहर निषाद राज संगबेरपुर में पहुँचते हैं। यहाँ जब ये लोग बाग उठते हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ तो रथ ही नहीं है, राम नहीं है, बड़े दुखी होते हैं, आखिरकार निराश होकर के वापस आ जाते हैं। भगवान आगे चल देते हैं, निषाद राज के यहाँ पहुँचते हैं। निषाद राज ने स्वागत सत्कार किया। राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनको सारी जानकारी मिली कि उनको वनवास हो गया। उनके प्रभु आप 14 वर्ष तो यहीं काट सकते हैं हमारे यहाँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। रात में वहाँ विश्राम किया सुमंत के साथ। इसके बाद सुमंत से कहा कि अब तुम जाओ वापस, क्योंकि वहाँ राजा दशरथ इंतजार करते होंगे कि बरवस राम ओ सुमंत पठाए, वो सुर सर तीर आप तब आए। समझा बुझा करके सुमंत को वापस किया। गंगा नदी के पास में पहुँचते हैं। निषाद राज से कहा कि भैया तुम भी वापस हो जाओ, हमें उस तरफ जाना है। तो निषाद राज बोला कि प्रभु मैं तो आपके साथ ही में चलूँगा, मैं वापस नहीं हो सकता हूँ। आपका देखा एरिया नहीं है, आपको क्या पता कहाँ कैसे क्या करना है। हम तो जंगल में रहते हैं, जंगल का हमें सब अनुभव है, इसलिए प्रभु मैं आपकी सेवा को रहूँगा। और निषाद राज नहीं मानता है, चल देता है। गंगा तट पर पहुँचते हैं। वहाँ देखा कि कोई नाव वाला है जो उस पार निकाल दे। नाव तो रखी थी लेकिन नाव वाला नहीं दिख रहा था। तो आवाज़ लगाई कि मांगी नाव ना और केवट आना, कहूँ तुम्हारे मर्म में जाना। आवाज़ लगाई, केवट भैया कहाँ हो? हमारे प्रभु राम को, माता सीता को, लक्ष्मण भैया को उस तरफ जाना है। निषाद राज ने आवाज़ लगाई, कहाँ हो? इधर आओ। जोर जोर से आवाज़ लगाई तो वो कहता है कि मरम में जाना। बोले हम नहीं आ सकत। क्यों? बोले मैं उनकी मरम को जानता हूँ जिनको तुम लबा के आए हो। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि इनकी मरम को तो मैं नहीं जान सका। देवताओं ने सोचा कि ब्रह्मा, भगवान भोलेनाथ और समस्त देवगण जिनके मरम को नहीं जान पाते, योग मायापति हैं। तो केवट क्या मरम जानता है? मरम कब जानता है? जिसको जे जनाते हैं भगवान, वो व्यक्ति उनके मरम को जान पाता है। और कब जान पाता है? जब व्यक्ति का निर्मल मन हो जाता है, शुद्ध भाव हो जाता है, वो आत्मा पवित्र हो जाती है, वो भगवान को जान लेता। बोले क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? तो बोले छुगत सिला भई और नारे सुहाई, और पाहन ते न काठ कठनाई। बोले मैंने सुना है कि इनके चरण की जो रज से पत्थर नारी बन गई थी अहल्या, और हमारी तो ये नौका है। छुअत सिला भई नारे सुहाई और पाहन ते न काठ कठनाई। और बोले यदि ये इनके चरण हमारे नाव पे पड़ गए और ये अगर औरत बन गई तो हम क्या करेंगे? हमारी तो हो गई जय गंगा मैया की। इसलिए हमें बड़ा डर लगता है कि यही प्रतिपालं और सब परिवारू, और जानत नहीं कछु और कबारू। इसी से अपने परिवार का पेट पालता हूँ, और कुछ कबार जानते ही नहीं हो, कुछ काम काज जानते ही नहीं हो, केवल नाव चलाना जानता हूँ। और जय अगर नारी बन गई तो मैं क्या करूँगा? परिवार को क्या खिलाऊँगा? कि जो प्रभु पार
और अवश्य गा चहूँ, सुमोही पद पद में पखारन कहूँ। यदि उस तरफ इनको जाना है तो हमारी एक शर्त है। शर्त क्या है? भगवान ने कहा क्या शर्त है? बोले अपने पाँव को पखारने के लिए आप स्वयं कहें हमसे इस बात को। माने मैं नहीं कह रहा हूं तुमसे, लेकिन तुम स्वयं कहो हमसे कि हमारे पाँव पखार लो। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा विवरण लिखा है कि पद कमल धोय चढ़ाओ नाव न नाथ उतराई चहो, मोहि राम रावर आन दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारो लखन पे जब तक न पाऊँ पखारे हों, तब लग न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हों। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विह से करुणा ऐन चितई जान की लखन तबे। गोस्वामी जी ने लिखा है, केवट ने कहा कि मैं तुम्हारी सौगंध, राम की सौगंध, राम के पिता दशरथ की सौगंध, जब तक पाँव नहीं पखारने दोगे आप, जब तक मैं उस पार नहीं ले जा सकता हूँ। इतनी बात की सुनते लखन को गुस्सा आ जाता है और उन्होंने बाणा निकालना चाहा तरकस में से, तो केवट हंसने कहने लगता है कि निकालो बाण और मारो हमें, इसलिए कि तुम मार दोगे तो किसी को गंगा जल डालने से उसको स्वर्गलोक मिल जाता है। यहाँ प्रभु सामने बैठे हैं और तुम्हारे द्वारा बाण लग जाए तो हमारा तो उद्धार ही हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मण को उकसाता है केवट कि बाण निकालो और हमें मार दो, जिससे भगवान के हाथों ही हमारा संस्कार हो जाए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है? भगवान के परम पद को जाऊँगा। तो सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, वैसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। भगवान खिलखिला के हंसने लगे। खिलखिलाने के हंसने का मतलब है, महाराज पूर्व जन्म में वह केवट एक कछुआ था। भगवान राम को ध्यान आ जाता है, उस समय क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थीं और शेषनाग जी का छत्र छाया था। तो पीछे जो कछुआ जाता था तो शेषनाग जी हटा देते थे और चरणों में जाता था लक्ष्मी जी हटा देती थीं। इस प्रकार से उसको चरण स्पर्श करने का मौका नहीं मिला और तड़पते तड़पते इसी क्षीर सागर में शरीर को त्याग दिया। लेकिन उसका विचार ये था कि भगवान के चरणों को स्पर्श करना है, भाव शुद्ध था। दूसरे जन्म में वही केवट बना। केवट बना और वो दावे से कह रहा है कि मैं बिना पाँव पखारे नहीं जाने दूंगा। तो ना तो लक्ष्मी जी कुछ कर पा रही हैं, सीता रूपी लक्ष्मी, और शेषनाग रूपी लक्ष्मण भी कुछ नहीं कर पाए, और कह रहा है कि पाँव पखार के ही यहाँ से मानूंगा। इसलिए भगवान राम खिलखिला के हंस पड़े। कहते हैं कि जासु नाम और सुमरत एक बारा, और नर उतरहीं भव सिंधु अपारा। जिसके मात्र एक बार नाम लेने से व्यक्ति संसार के उस पार अर्थात भगवान के लोक को पहुंचता है नाम के स्मरण करने से, वही भगवान आज याचक बन के खड़े हैं केवट के सामने और कह रहे हैं कि भैया तू पाँव पखार, अनुमति देते हैं। भगवान जब भक्त के वश में हो जाते हैं, ध्रुव का वृत्तांत देख लें, प्रहलाद का देख लें, विभीषण का देख लें, सुदामा का देख लें, और भी अन्य भक्त हुए हैं जिनका देख लें। जब भक्त और भगवान के बीच इस प्रकार की स्थिति बनती है तो भगवान और भक्त एक ही हो जाते हैं, अलग अंतर नहीं रहता है। जैसे चार नदियों का पानी एक ही जगह मिल जाता है तो जल ही कहलाता है, वो दिखता नहीं है, सबका मिश्रण ही हो जाए तो परमात्मा इसी प्रकार से ब्रह्म है परमात्मा। भगवान ने उसके भाव देख करके अनुमति दे दी, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि प्रभु बैठे, और आवाज़ लगाई अपनी पत्नी को कि जल्दी आ,
और ने अनुमति दे दी है पाँव पखारने की, और तू भी जल्दी आ जाना। क्यों कि पाँव धोए लग जाते हैं महाराज और पखारे लग जाते हैं। पखारना जोड़े से पखार जाता है और धोना अलग है। पाँव पखारना है, इसलिए तू जल्दी आ जाना, हम तुम दोनों पाँव पखारेंगे। इस प्रकार से कि पत्नी आ जाती है कटोरा लेके। दोनों सलाह की, बोले सुनो, बोले ये तो नाव है तो लकड़ी की हो जाए, अपना कटोरा भी जो है लकड़ी का है, क्या होगा? बोले उसका उपाय है। बोले क्या? बोले चलो हम बताते हैं। पाँव पखारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसने कठौते में जल तो भरा, लेकिन उसके नीचे अपना हाथ लगाया, भगवान से कहा कठौते पे नहीं रखना, इस हाथ पे रखना अपना पाँव, क्योंकि हमें धोखा है कि कोई रज लगी होगी तो कुछ, ये भी तो लकड़ी का है ना कठौता, और लकड़ी की नाव है, इसलिए कठौते में नहीं रखना है, हमें पाँव पे रखना है। तो अपने चरण धो के इस पर रखवाए और फिर धोता गया। पास में एक पत्थर था, उस पर उसने बढ़िया धो दिया पत्थर को, उस पर एक कपड़ा बिछा दिया और कहा कि ये पाँव जो धुप गया जी इस पर रखो, फिर दूसरा पाँव निकालो, अब खड़े हो जाओ, ऐसे हो। तो उन्होंने कहा अब जिस सर मैं तो डगमगा रहा हूँ। तो बोले एक काम करो, अपना एक हाथ हमारे सर पर रख दो, तो मतलब दिक्कत नहीं होगी आपको खड़े होने में, बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। तो अपने सर पर हाथ रखवा लिया। कितना चतुर था। अब भगवान का हाथ जिसके सर पर हो जाए महाराज, तो उसका कभी अहित हो ही नहीं सकता है। अपना ऊपर एक हाथ रखवा लिया और कहने लगा कि दूसरा पाँव निकालो, उस पाँव को भी धोया। इस प्रकार से दोनों पाँव को धो के कहा अब खड़े हो जाओ इसी पे। आराम से खड़े हो करके और कहा कि प्रभु अब पहले हमें प्रसाद ग्रहण कर लेने दो। दोनों पति पत्नी से ने उस चरणामृत को ग्रहण किया। इसके बाद केवट ने कहा अब हम तैयार हैं। तो माता सीता को पहले नाव में बैठाला, भगवान राम बैठे, फिर लक्ष्मण बैठे, नाव में बैठ गए। केवट मन ही मन में बड़ा प्रसन्न होता जा रहा था कि आज हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो साक्षात भगवान हमारे साथ में चल रहे हैं। पूरे जन्म का अच्छा किया होगा दूसरे जन्म में मिलता ही है, इसलिए आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं किए का कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करें सो तत्फल चाखा। अच्छा करते रहो, कब फल मिल जाए कोई पता नहीं रहता है। जैसे आज किसी ने कोई जो है फल लगा दिया, पेड़ लगा दिया, और वो ये आवश्यक नहीं है कि 4 दिन बाद फल देने लगे। उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी को 4 पीढ़ी बाद उसको फल मिले तो वो कहेंगी कि हमारे जो है पूर्वजों ने लगाया था इसको। कर्म का फल कभी खाली नहीं जाता है। केवट ने भगवान राम को बैठा लिया, बड़े प्रसन्न मन से भक्ति भाव से गंगा जी में इस किनारे से उस किनारे ले गया, उस किनारे से इस किनारे ले गया। ऐसे 5-7 जो है चक्कर लगवाए। तो लक्ष्मण जी ने कहा केवट भैया क्या कर रहे हो तुम, किनारा आ जाता है फिर तुम ले जाते इस किनारे। अरे बोले क्यों, इसमें क्यों घबरा रहे हो? अरे बोले भगवान राम ने कहा है चक्कर आते हैं। तो बोले तुम 7 बार फिराने में चक्कर आने लगे, मैं तो 84 लाख योनि में जब व्यक्ति भटकता है तो उसको चक्कर नहीं आते होंगे। तुम पहले हमारे चक्कर मिटाओ फिर हम तुम्हारे चक्कर मिटाएं, उस तरफ ले जाएंगे। तो भगवान राम ने कहा था ठीक है तुम्हारे चक्कर 84 लाख योनि का चक्कर तुम्हारा खत्म, आज से तुम्हें कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो बोले चलो ठीक है। तो भगवान को उस तरफ ले जाता है कि उत्तर ठाण भय और सुर सरी रेता और सी राम गोह लखन समेता। उस तरफ भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और निषाद राज उस तरफ पहुँचते हैं। केवट उतर के खड़ा हो जाता है कि केवट उतर और दंडवत कीना और प्रभु सकुची यही नहीं कछु दीना। केवट उठ के उतर के नाव में से प्रणाम करने लगा। उसने आते नहीं प्रणाम किया, क्योंकि भगवान से बहुत काम करवाना थे। अतिथि कोई आ जाए अपन उसको प्रणाम करते हैं या स्वागत सत्कार करते हैं तो अपना काम नहीं करवा पाते हैं। पहले से उसको सम्मान दे दिया फिर क्या काम करवाओगे। पहले कुछ नहीं, पहले तो अकड़ में रहा है शुरू में, लास्ट में वो समझ गया कि अब सब काम हो गया है तो हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रणाम करने लगा। केवट उतर दंडवत कीना।
जैसे ही दंडवत किया तो भगवान संकोच करने लगे कि हम तो अयोध्या से कुछ लाए नहीं, सब छोड़ के आ गए हैं। प्रभु सकुची यही बोले, हमारे पास कुछ देने को कुछ है ही नहीं है, अब इसको क्या दे दें। यही की सिय जान निहारी और मन मुदरी मन मुदते उतारी। माता सीता ने देखा कि भगवान राम ने उनको अंगूठी दी थी, उनके हाथ में अंगूठी थी, उन्होंने उतार के भगवान राम को दी कि एक केवट को दे दो। और भगवान अंगूठी लेकर के कहने लगे कि कहो कृपाल और ले उतराई और केवट चरण गयो अकुलाई। भगवान राम ने जैसे केवट को अंगूठी देनी दी, घबरा गया वो, प्रभु आपसे हम क्या लेंगे, और अकुला करके चरणों में गिर पड़ता है कि नाथ आज मैं और काहे न पावा और मिटे दोष दुखदार दावा। बोले हे प्रभु आज हमें क्या नहीं मिला है, आपके दर्शन हो गए, सब कुछ मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। अब कछु नाथ ना और चाहिए मोरे और दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु अब कुछ लेने की इच्छा नहीं है, जहाँ भगवान मिल जाता है, परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाए, उनका साक्षात आशीर्वाद मिल जाए, अब क्या चाहिए। लेकिन एक छोटी सी विनती है कि हमने आपको यहाँ पार लगाया है, जब आपके यहाँ हम आएँ तो उस तरफ हम पार लगा देना, केवल बस यही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमने आपको पार किया है और आप हमें पार कर देना। भगवान के सामने उसके आंसू गिरने लगे, आंसू की धारा गिरने लगी, हाथ जोड़ के कहने लगा केवल कि फिरती बार ओ मोह जो देवा और सो प्रसाद में सिर धर लेवा। जब आपका 14 वर्ष का वनवास हो जाए, उस समय जब आप लौटो, उस समय आप जो भी देंगे वो प्रसाद समझ के मैं ग्रहण कर लूँगा, ले लूँगा। और आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ।